हेलो बच्चों, अपना यहाँ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग बहुपद के बारे में जो भी कंसेप्ट थे उनको हम पढ़ चुके हैं। जैसे बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध है, और हम लोग प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व कर रहे हैं। उसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं, और एग्जाम्पल के भी क्वेश्चंस को भी आज हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस मैंने प्रश्नावली के लिए दिया था आप लोगों को, प्रश्नावली 2.2 का। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सबने इनको सॉल्व किया होगा। जैसे टी स्क्वायर 15 दिया हुआ है, अब इसमें रूट निकालना है। क्या लिखा है? टी एक्स बराबर टी स्क्वायर -15। अब यहाँ पे देख सकते हैं बी का मान तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे बी तो दिया नहीं है, तो इसी इसी तरीके का प्रश्न जो है पिछले कल क्लास में हम लोगों ने किया था। क्या था इसमें? बोला इसको ऊपर का प्रश्न किया था, उदाहरण नहीं था। लिख नहीं रहा है, कल हुआ था कुछ ए। एक तो ये था क्वेश्चन, और एक और कोई प्रश्न था। ध्यान से देखते हैं, हो सकता है दिख गया। नहीं, बुझा नहीं था, क्या कहें। उदाहरण को प्रश्न, हाँ ये था, एक्स स्क्वायर 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो जिस प्रकार इस प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया था, वही तरीका यहाँ पे भी हम लोग टी स्क्वायर -15 के लिए भी अपनाएंगे। ठीक है, तो दिया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर -15 किसको लिख सकते हैं? टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते थे? ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी प्लस √15 और टी माइनस √15। तो प्रश्न में यही पूछा था, शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य मिल जाएगा। अब इसके शून्य कैसे निकालेंगे हम लोग? जीरो कर देंगे। तो शून्य के लिए, शून्य के लिए ये क्या होगा? टी प्लस रूट में मूल में 15 बराबर जीरो। जिसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे वेरिएबल टी लिया गया है इसकी जगह, तो ये आ गया टी बराबर -√15। इसी प्रकार दूसरे शून्य के लिए क्या करेंगे? टी माइनस √15 इक्वल टू जीरो। इससे हमें क्या मिल गया? टी इक्वल टू प्लस √15। अब यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें ए का मान 1 है, बी का मान 0 है, और सी का मान 15 है। अब जो है इनके रिलेशन भी आप लोग निकाल सकते हैं। कौन से रिलेशन? जैसे यहाँ पे दो रिलेशन आएंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था? C/A। अल्फा प्लस बीटा क्या था? -B/A। ये दोनों रिलेशन थे, ये फाइंड आउट हो जाएंगे। तो अब हम लोग जो दूसरा प्रश्न था उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक इसी तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका एक छठवें का गुणनखंड आपको थोड़ा सा समझाते हैं। छठा प्रश्न जो है, पहले का छठा, ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न में दिया हुआ है
प्रश्न देखने को होता है, दिया है 3x² - x - 4। ये देखिए गुणनखंड करना थोड़ा इसमें अभ्यास करेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 क्या दिया हुआ है, 3x² - x - 4। एक बार देखिए, -4 है, +4 है, ठीक, -4। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने क्या कहा था कि ए और सी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ए और सी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका एडिशन करें तो बी मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख ले, ए बराबर 3 है, बी बराबर -1 है, और सी बराबर क्या है, -4 है। तो ए इंटू सी क्या मिल गया, -12 मिल गया। ए और सी मल्टीप्लिकेशन -12। अब -12 को ऐसा क्या लिखें और ऐड करें, तो यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि अगर -4 इंटू 3 करें तो -12 आ ही रहा है जैसा कि दिया हुआ है, और -4 + 3 करें तो ये -1 आ रहा है। इस तरीके से गुणनफल इसमें किया जा सकता है आसानी से। तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस, माइनस बाहर ही रख लेते हैं तो इसको प्लस कर लेते हैं, इससे माइनस अंदर से आएगा। तो 3 - 4 तो -1 आ गया, ये हो गया x, ये हो गया -4। तो अब इसको और क्या लिख सकते हैं, 3x² प्लस 3x - 4x - 4। ठीक, यहाँ से अगर हम 3x को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x + 1। यहाँ से -4 को कॉमन ले लें, क्या बचेगा, x + 1। अब यहाँ से अगर हम x + 1 को कॉमन ले लें, क्या बचेगा, 3x - 4। तो इसके दो गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पे अगर हम एक शून्य की बात करें तो अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3 आएगा। पहला शून्य, दूसरा शून्य कैसे आ गया, ये ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे पहले हम x + 1 को क्या किए, 0, तो x बराबर -1 आ गया पहले शून्य के लिए। दूसरे शून्य के लिए क्या किया, 3x - 4 बराबर 0 किया, तो x बराबर क्या आ गया, 4/3 आ गई। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप सब समझ रहे होंगे और कर लेंगे आप, मुझे विश्वास है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चंस के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा इस प्रकार है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहेंगे आप लोगों को कि जो द्विघाती के शून्यक अल्फा और बीटा होते थे, और जो इक्वेशन होती थी ax² प्लस bx प्लस c, ये किसके बराबर आती थी, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ पे k का मान क्या हो सकता था, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। जनरली के अलग अलग मान के लिए अलग अलग बहुपद हो सकते हैं। तो एक ही शून्य के लिए, माने एक ही पेयर शून्य के लिए हमें अलग अलग गुणांक मिल सकते हैं और अलग अलग बहुपद मिल सकते हैं। शून्यक दो ही, वही दो शून्यक से बहुत सारे बहुपद बन सकते हैं, ऐसे प्रश्न हो सकता है आगे देखने को मिलेंगे। अब इसका प्रयोग करना है, यहाँ पे से दिया हुआ है, इसमें लिखा है द्विघात बहुपद क्या चाहिए, जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि शून्यकों का योग s है और गुणनफल p है।
एस का मतलब एस बराबर अल्फा प्लस बीटा और पी बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो इससे बहुपद क्या बन जाएगा? बहुपद होगा, क्या होगा? अगर हम एक्स वेरिएबल माने, एक्स वाई टी यू कुछ भी वेरिएबल मान के देखिए, पिछला प्रश्न जो हम लोगों ने किया था तो उसमें वेरिएबल कहीं पे एक्स था, कहीं पे यू था, टी था। तो इससे क्या बन रहा है? इससे बन रहा है अगर एक्स को वेरिएबल मान के किया गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यही इक्वेशन बनेगी। तो जो पहला कंडीशन दिया हुआ है, एस बराबर क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, -1 अपान, सॉरी 1/4 और पी बराबर दिया हुआ है -1। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो पी एक्स क्या हो गया? पी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको सही से लिखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, तो एस की जगह क्या आ गया? 1/4 एक्स प्लस पी। तो सिंप्लीफाई कर दे, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, तो पी की जगह क्या आ गया था? पी की जगह था -1। अब इसका एलसीएम अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा? 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो ये आ गया। आपके मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि सर एलसीएम क्यों लें? तो एलसीएम कहने का मेरा तात्पर्य था कि भिन्न से हटाने के लिए, इस भिन्न को हटाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? एलसीएम मत लीजिए, आप क्या कर सकते हैं? इसमें जो भिन्न में हर में है, हर में जो संख्या आई है, 4 से बहुपद में गुणा करने पर, फिर उपरोक्त बहुपद में तुम्हें क्या मिल गया? 4x² माइनस एक्स माइनस 1। यही बस पूछा गया था, प्रश्न देख सकते हैं आप, बहुपद बस ज्ञात करना था। तो आशा करते हैं कि आप सब बहुपद के सवाल कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और आपके मन में आ सकता है कि सर अब इसका हम फिर से अगर इसका हम गुणनखंड करना चाहें, गुणांक तो पता ही चल गया है, शून्य ज्ञात करना चाहें, तो जरूरी नहीं है सबका गुणनखंड सीधे सीधे जो ए और सी और बी के मदद से हो जाए। बहुत से ऐसे भी द्विघाती बहुपद आएंगे जिनका गुणनखंड ऐसे नहीं होता, उसको हम आगे आने वाले पाठ में, चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम श्रीधराचार्य का प्रयोग करेंगे शून्यक निकालने के लिए। ठीक, आशा करते हैं कि क्वेश्चन सब आप सभी कर लेंगे। अब सबका मान दिए हुए हैं, आपको रखना है तो बस सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप सीधे जो है पूछ सकते हैं हमसे, इसमें टेक्स्ट कर दीजिएगा कि प्रश्न समझ में नहीं आया है। तो जैसे ही आप मैसेज करेंगे नहीं समझ में आया, हम प्रयास करेंगे कि उसको सॉल्व करके आपको बता दें। ठीक, अब हम आपके लिए ले आते हैं प्रश्न कौन से, जो कि एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं क्वेश्चंस। तो आप बिल्कुल हेजिटेट मत करिएगा कि कैसा बहुपद आ रहा है। जिस प्रकार से उनके शून्यकों के सम और गुणनफल दिए हुए, योग और गुणनफल दिया हुआ है, उसके अनुसार ही बहुपद बनेगा। बहुपद के रूप पे आप लोग घबराएं ना, सही से उनके मान को रखें और सॉल्व करें। तो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसमें पहले कुछ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है।
मैं यहाँ पे प्रश्न रख दे रहा हूँ और डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग उनको सॉल्व करिएगा और जो ना समझ में आए उनको पूछिएगा। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि यह द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में एक शून्यक -3 है, तो ये बहुपद अगर क्या है, पी एक्स है। ठीक है, अब पी एक्स दिया हुआ है, जो भी बहुपद दिया हुआ है, और अगर इसका एक शून्यक -3 है, इसका मतलब p-3 का मान क्या होगा, शून्य होगा। अब इस बहुपद में जहां जहां x है, आप -3 लिख के बराबर 0 कर देंगे तो आपको k का मान मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। शून्यक -3 और 4 वाला, तो शून्यक का योग कितना होगा, -3 + 4 1, इनका शून्यकों का गुणनफल -3 4 क्या हो गया, -12। अब देखो यहाँ कहीं किसी में ऐसा आ रहा है, किसी में ऐसा आ रहा है इस तरीके से, एक्स स्क्वायर -x -12 सीधे दिख रहा है, आपको सीधे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिए तीसरे ऑप्शन में, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यही बन जाएगा एक्स स्क्वायर -x। अच्छा, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, देखिए अब 2 तो है नहीं, कॉमन लेने क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -x अपॉन 2 -6, तो बन गया ना, ये है बहुपद। ठीक, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक, द्विघाती बहुपद के शून्य दिया हुआ है, 2 और -3 है तो, 2 और -3 है तो a+1, अब यहाँ इस तरीके से दिया हुआ है, और b, तो इसका आपको मान निकालना है, इसको थोड़ा सा आप लोग अभ्यास जरूर करिए। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, अब शून्य का अल्फा प्लस बीटा मानना पड़ेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होंगे, 2 -3 बराबर -1, तो a+1 बराबर क्या आया, -1, a बराबर क्या आ जाएगा, शून्य आ गया। और b बराबर क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, 2, बीटा का मान -3, तो क्या आ गया, -6। ए बराबर देखने वाला ऑप्शन मिल गया आपको। वैसे ही थोड़ा थोड़ा आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना है, जो कंसेप्ट पढ़े उसको वैसे ही यूज करना है। जैसे इसमें पूछा है शून्य -2 5 वाले बहुपदों की संख्या, तो, तो एक हो सकती है, तो 3 से अधिक हो सकती है, क्योंकि जैसे के का मान अलग अलग रखते जाएंगे वैसे ही बहुपद मिलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे बहुपद। फिर अभी त्रिघाती बहुपद के लिए पूछ रहा है, एक शून्य दिया हुआ है, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल है, इसका भी आप प्रयोग करिएगा कि कैसे हम लोग इसका इक्वेशन जो था त्रिघाती बहुपद का निकाले थे, यूज कैसे किए थे। फिर है त्रिघात बहुपद का एक शून्य के है, अन्य दो के गुणनफल है। ये सब प्रश्न आप सब अभ्यास करिए, जो हमने पहले पढ़ाया हुआ है उसके ही मदद से आप इसका अभ्यास करिए, और कमेंट में जरूर लिखें, जो क्वेश्चन ना आए उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, सब आप लोग कर सकते हैं, बताइए जरूर, तभी तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको सॉल्व जरूर कराएंगे। ऐसे ही हम लोग आगे की तरफ प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम्म, कुछ प्रश्न हैं, द्विघात बहुपद के नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हैं। अब इसमें आप देखिएगा शून्य क्या है, धनात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं, दोनों धनात्मक हो सकते हैं, समान होंगे, बराबर होंगे, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ सारे क्वेश्चंस। आप कमेंट करेंगे
तो मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। जब द्विघात बहुपद के शून्य बराबर हैं तो सी और ए विपरीत चिन्हों के होंगे, सी और ए एक ही चिन्ह के होंगे, सी और बी विपरीत चिन्हों के होंगे। तो अगर आप ऐसा चाहें, अगर बराबर हैं, तो मैं एक हिंट देना चाहता हूँ। आप क्या ले सकते हैं, x-2, x-2, तभी तो बहुपद के शून्य के बराबर होंगे। इसका स्क्वायर की क्या हो गया, x² माइनस 4x+4। अगर आप इसको प्लस ले लेते तो दोनों माइनस लिए हैं तो प्लस आ रहा है, अब प्लस ले लेंगे तो माइनस आएगा। देख लीजिए, इस तरीके के शून्य आ गए। अब ध्यान दे दीजिए कि सी ये क्या है, बी और सी क्या है, बराबर है, विपरीत चिन्ह के हैं। कहीं लिखा है सी और बी विपरीत चिन्हों के हैं, ये तो सही हो गया, सी और बी का चिन्ह विपरीत हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो भी ऐसे इसमें भी आप ट्राई करिएगा, थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाइएगा। अब जैसे इसमें लिखा है x² प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में एक द्विघात बहुपद का एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक हो तो इसको भी आप ट्राई करिए। एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक हो तो एक मतलब जैसे सपोज एक 4 हो तो दूसरा -4, तभी तो उसका ऋणात्मक हुआ। ऋणात्मक मतलब कि उसका मूलांक नहीं बदलेगा, संख्या का मान नहीं बदलेगा, चिन्ह केवल बदल रहा है। ठीक, तो इसको भी आप लोग ट्राई करिए। जो जो पढ़े हैं हम लोग पहले से, जो भी पढ़ाई किए हैं, जो कंसेप्ट समझे, उसी पर आधारित प्रश्न हैं। बस थोड़ा सा उसको यूज करना सीखो, नहीं सीखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको ही। ठीक, इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है। एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इन सब पे ध्यान देना है आपको। अब एक देखिए, चित्र वाला जो क्वेश्चन था वो आ रहा है। मैं इसलिए यहाँ पे ला दे रहा हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इनको क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। फिर बात समझिए, जितने घात का बहुपद होगा उतनी जगहों एक्स को टच करेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है, कौन एक, वैसे भी द्विघात का होगा, भले यहाँ पे टच नहीं कर रहा है तो यही बस है। ये देखिए त्रिघात का हो गया। ठीक है, ये तो त्रिघात का है। यहाँ पे हम लोग जाने ही थे कि जितनी जगह कट करेगा उतने शून्य ज्ञात कर सकते हैं। और एक बात और बताया था मैंने कि अगर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ खुला हुआ चित्र बनेगा, और a लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ खुला हुआ चित्र बनेगा। इसका मतलब ये चित्र भी द्विघात का है, ये भी द्विघाती बहुपद का ए भी है, लेकिन इसमें कितने तीन जगह कट कर रहा है। इसका मतलब यही जो है द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। सही आंसर ये होगा। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो शुरुआती में जहाँ द्विघात हमने शुरू किया था वहां पे ही हमने इसको देखिए, यहाँ पे जहाँ पे होगा बताया होगा आप सबको कि रैखिक बहुपद के बाद द्विघात जब आएगा, द्विघात आ गए तो सारे बहुपदों का हमने उदाहरण लिया था, द्विघात त्रिघात। हाँ देखिए, यहाँ पे ए ऊपर की तरफ खुल रहा है ग्राफ परवलय, और ए अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। देखिए आप बताया, ऐसा नहीं है कि हम अब हम बात करते हैं, पहले बताया नहीं आज कह दिए कि बता रखा है, बता रखा है हमें याद। ठीक है, ये तरीका हमने बता रखा है इससे। तो और क्वेश्चंस, अभी तो एमसीक्यू वाले थे, मल्टीपल चॉइस वाले, और दूसरे क्वेश्चंस भी आते हैं। आज मैं सारे क्वेश्चंस का प्रयास करूंगा कि आप सबको दे दें, जिससे आप प्रैक्टिस करते रहें। और हम लोग जैसे भी आप कमेंट्स करेंगे या जो प्रश्न हमें लगेगा कि आपके लिए बहुत जरूरी है मुझे बताना, आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा,
एक तो प्रश्नावली 2.1 था, एक प्रश्नावली क्वेश्चन 2.2 है। इसमें देखिए पहला पूछ रहा है क्या एक्स का घात 5 के एक बहुपद से भाग देने पर भागफल एक्स स्क्वायर भाग देगा, देख लीजिए। तो ठीक है, देख लीजिए भाग दे के। जो कह रहा है करके देखिए, मैं सॉल्व करूंगा जब, तो आप उसको ऐसे ही देख के छाप लेते हैं। अगर समझने का प्रयास किए होंगे तो समझ में जरूर आएगा, अच्छे से आएगा। तो आप प्रश्न इसीलिए दे रहा हूँ इतने सारे कि आप जो है इनका अभ्यास करिए। आप जैसे ही जो प्रश्न कह देंगे कमेंट करके कि सर ये वाला प्रश्न नहीं समझ में आया, मुझे प्रॉब्लम है, मैं अगले दिन या जब भी उस मैसेज को देखूंगा तो आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रश्न नहीं कराना चाहता, मैं सबको सॉल्व कराना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब अच्छे से पढ़ें, और पढ़ाई सबके लिए है, ये स्लोगन भी है इस चैनल का, पढ़ाई सभी के लिए है। तो आप पढ़ सकें, क्वेश्चंस को देख सकें। ये प्रश्नावली 2.2 हो गई। इसी प्रकार से इसमें कई प्रश्नावलियां दी हुई हैं। ठीक है, अब मैं दे रहा हूँ प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन हैं। अभ्यास जरूरी है, इनका अभ्यास आप सब करते रहिए प्रश्न का, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हैं। अब आप आर डी शर्मा खरीदें, अग्रवाल की किताब खरीदें, उससे अच्छा है कि इनके प्रश्न का जो है स्वतः हल निकालने का प्रयास करें। मैं हूं, आप जैसे ही कमेंट में जो क्वेश्चंस के लिए लिखेंगे, आप ये बताएंगे प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन है 1 सर समझ में नहीं आया, तो मैं उसको कर दूंगा सॉल्व, या नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने इसमें लिखा प्रश्नावली 2.1 में एक का पहला प्रश्न, सर इसमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, तो मैं उसको सॉल्व जरूर करूंगा। अब इसमें प्रश्नावली हो गया, अब इसमें शायद चौथी प्रश्नावली की है। हाँ है, ठीक है। चार प्रश्नावली दी हुई है इसमें। 2.1 तो हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस समझे, और 2, 3, 4 इनको मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। अरे रहा प्रश्नावली 2.4 किया गया। ये है 4 आपकी स्क्रीन पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, नियम सारे जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उन्हीं का प्रयोग हुआ है सब प्रश्नावली में, और आपको इन सबको करना है, सॉल्व अच्छे से करना है, समझ समझ के। तो मैं इंतजार करूंगा कल का। कल संडे भी है, वैसे भी आप लोगों की छुट्टियां चल ही रही होंगी, तो आप सबकी छुट्टियां चल ही रही हैं। तो आशा करते हैं कि बहुत सारे काम आप लोग करते हैं, इन क्वेश्चंस को भी मतलब ऐसे ही इंजॉय इंजॉय में, खेल खेल में इनको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस का, क्योंकि इस बार आपका बोर्ड का एग्जाम है। और बोर्ड के एग्जाम में जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चंस आए जो आप पढ़ के गए हो, हाँ टाइप हो सकता है, तो जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, वहाँ एग्जाम में कोई ऐसा नहीं रहेगा आपको बताने के लिए आप यहाँ गलती कर रहे हो इसको सुधार लो। इसलिए प्रैक्टिस आपको बहुत ही करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ। ये वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेंगी, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, जिससे हमारे प्यारे बच्चे इसको देखें, पढ़ें, समझें। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को जो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपकी मर्जी है, लेकिन कमेंट जरूर करें। कमेंट इसलिए करेंगे कि कमेंट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं आप वो मकसद जो है वो लैक करेगा। तो इसलिए आपका ऐसा हो चाहिए कि किसी क्वेश्चन में, किसी वीडियो में कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं अपनी वीडियो तो चालू करके नहीं सुनूंगा, मैं बनाने पूरा फोकस देता हूँ। तो आप बताएं जरूर कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ में आया। या एक दिन एक बच्चे ने बताया था मुझे कि सर आपने कुछ पहले वीडियो में 3 6 लिख दिया, कि 3 6 लिख दिया। हो सकता है कुछ लिखने में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बोलता मैं सही ही हूँ। पेन है भाई, ह्यूमन एरर हो सकती है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा, और समझ रहे होंगे, और आप सब अच्छे होंगे।
ठीक है बच्चों, इसको पढ़िए अच्छे से। थैंक यू बच्चों।